तो शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि भूमि पूजन कर दिया गया और भूमि पूजन किया रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने। अब ये देखिए यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष, यूथ ब्रिगेड के जो संरक्षक हैं जेपी शर्मा जी अध्यक्ष हैं, शक्ति राणा जी, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर आकर के भूमि पूजन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सर, मैं सिर्फ दो सवाल करना चाहूंगा कि आखिर टैक्स पेयर का जो पैसा है वो क्या होगा, क्योंकि एक बार स्थापित वहां किया गया। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि देश के पैसे की बार बार बर्बादी नहीं चलेगी। ये कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, पर ऐसे पैसे की बर्बादी अगर करवाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देखिए, जिस तरह से मूर्ति लगी पहले, वो एक, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, कि वो एक इस तरह का प्रयास था कि इसको जगह को खाली कर दिया जाए ताकि चौराहा चौड़ा हो जाए। लेकिन उससे हमारी बहुत से सभी नगरवासियों की बहुत ही ज़्यादा आहत हुई हमारी, क्योंकि हमारा बचपन जुड़ा हुआ। आप क्या लंबे समय से विरोध कर रहे हैं या सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, जब 2022 के इलेक्शन आया तब लोग आ गए अपना राजनीतिक रोटियां सेकने? देखिए, अगर आप देखा जाए, आप उठा के देख लीजिए, सबसे पहले इसकी अखंड जो है वो जब यहाँ से उस विस्थापित की थी, सबसे पहले आवाज़ मैंने ही उठाई थी। और ये जो पोस्टर लगाए थे जो आपके किनारे किनारे आप देख रहे होंगे, मुझे स्थान पे दो, ये अलग मैं लगा के चला गया था। लेकिन किसी कारणवश मैं यहाँ पे आ नहीं सका, तो उसका मुझे खेद है। लेकिन आज यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई मेयर साहब की वजह से, और यूथ ब्रिगेड। मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, अभी भूमि पूजन अभी हुआ है, सिर्फ अभी सिर्फ पूजन हुआ है, स्थापित बाद में होगी। सुनिए, मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां। तो अगर आज यहाँ पे पूजन हो गया तो जरूरी है मंजिल की जुस्तजू में भाई मेरा कारवां है। अब मैं ये सवाल आपसे ये कह रहा हूँ साफ साफ कि आखिर टैक्स पेयर का जो पैसा लगा, क्या होना चाहिए उस पैसे का? अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 2 लाख लगे, 10 लाख लगे, 5 लाख लगे, जो भी लगा, आरटीआई के थ्रू हो सकता है, हमारी जनता मांगेगी या कैसे भी आएगा वो बात अलग है। हो सकता है कि रुड़की के विधायक जिन्होंने हटाया है उस चीज को वो देखेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो टैक्स पेयर का पैसा लगा यहाँ से वहाँ स्थापित करने, वहाँ से वहाँ लाने में, वो क्या रिटर्न होना चाहिए? और रिटर्न होगा तो कैसे हो सकता है, अब ये बताइए। देखिए भाई साहब, अब हमारा पैसा जो लगा है, ये तो इसमें बिल्कुल श्योर है कि पैसा जो लगा है पब्लिक का पैसा खराब हुआ है। लेकिन अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है पब्लिक का। हम इसे मूर्ति को अपने पैसे से यहाँ स्थापित करेंगे, हम गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं होने। बहुत बड़ी बात। अब ये एक साफ तौर पे ये कह दिया गया कि गवर्नमेंट का पैसा खर्च करेंगे। अब ये देखना होगा क्या वास्तव में गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पैसा किसका खर्च हुआ, देशभक्त के लिए पैसा क्या, हम तो अपनी जान दे देंगे। आप जो बात कह रहे हैं बार बार कि पैसा लगा, हमारे लिए मान सम्मान की लड़ाई है। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्थापित कीजिए। अरे बिल्कुल, आप एक बात बताइए, सरकार का है, ये हमारा काम नहीं है। मैं आप भाई एक बात बताइए ना मुझे कि आखिर जब पैसा लगा है, आखिर टैक्स पेयर की तो पैसा है, ये तो आप मानते हैं। देता हूँ, अभी देते हैं, तो वो पैसा किसने स्थापित किया उधर? जिसने किया वो सरकार का काम है। सरकार का काम है, तो सरकार का पैसा तो रिवर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके लिए आप लोग हैं, आप न्यूज के नेटर चलवाओ कि भाई ये घोटाला। आपको क्या लगता है कि जो पैसा वेस्टेज हुआ ना, ये पैसा वापस होना? ये डकैती डाली गई, ये नगर निगम डकैती है ना? हाँ, डकैती है। हाँ, चोरी डकैती का पैसा तो वापस होना चाहिए साहब। जनप्रतिनिधि बैठे, अधिकारी बैठे, उनसे पूछो किसकी परमिशन से तोड़ा गया था। सरकारी प्रॉपर्टी को किस अधिकार है हाथ लगाने का? अगर वो ध्वस्तीकरण करना था तो कोई टेंडर हुआ उसका? कहाँ से आदेश हुए? प्रशासन को नहीं इस चीज का दिखाई दे रहा? प्रशासन को ही कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन को ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसके आदेश से तोड़ी मूर्ति, किसके आदेश से हटाई? सरकारी क्या पैसा वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पैसा विधायक सब होना चाहिए जिसने ध्वस्तीकरण किया है। तो विधायक जी पैसा वापस करो, आप ये कर रहे हैं? हाँ, लेना। विधायक जी से आप पैसा वापस लेंगे? विधायक से लेना चाहिए। नहीं, अगर मुकदमा दर्ज है, उसकी जांच चल रही है, अगर सरकार दबाने की कोशिश करेगी उसे 156(3) में डाला जाएगा। ठीक है, हमारे साथ इस समय नवीन जैन भी उपलब्ध है साथ में। मैं अब ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ये जो टैक्स पेयर का पैसा, मैं साफ तौर पे, देखिए सारी इंफॉर्मेशन लोगों को मालूम चल चुकी है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि यहां से मूर्ति बीच में लगाई गई, लगाने का पैसा लगा होगा, लगने के बाद फिर आज जो है उसी स्थान पर लगाया जा रहा है, मूर्ति को स्थापित की जा रही है। मैं कह रहा हूं कि स्थापित करने में वहां पर भी पैसा लगा होगा,
अगर वो डिसीजन गलत था तभी यहाँ स्थापित किया जा रहा है। अगर वो डिसीजन गलत था तो उसका पैसा, चूंकि टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ये बताइए। जो आज की स्थिति है और जैसे वहाँ हुआ था, इस स्थान से उस स्थान पर ले जाने का जो कार्य किया गया था वो किन नियमों के अनुसार किया गया, कैसे किया गया, उस पर जो खर्चा हुआ वो खर्चा भी जो है जनता का ही है और उस जनता के पैसे को वापस होना चाहिए। और अब जो पैसा लग रहा है वो हमारी सरकार उसका पूरा वहन करे। वो निगम के द्वारा जो भी प्रतिस्थापित किया जा रहा है, हमारे भाई मेयर गौरव गोयल जी जो देशभक्ति से भी ओतप्रोत हैं, तभी उन्होंने आज पूरा जिम्मा इस प्रकार का लिया कि हमें देशभक्त के स्थान को, जिसके ऊपर इतना विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद को ख़त्म करते हुए आज जब हमारे गाइडलाइन के अनुसार जो है डीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो पैसे वाली बात आप बिल्कुल छोड़ दिया आपने, मैं साफ हाँ, क्या होना चाहिए उस पैसे का? वो पैसा वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक और बात अब सभी लोग कहना भी शुरू कर चुके हैं कि पैसा वापस करो, अब तो पैसा वापस करो। सर, हमारे साथ मेयर गौरव गोयल जी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेयर गौरव गोयल जी कि आखिर आप ये जो पैसे वाली बात है, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जनता नगर निगम के थ्रू पैसा खर्च हो या विधायक निधि से पैसा खर्च हो या कोई भी राजनीतिक फंड हो, जो भी फंड होता है पार्टियों के, जो सरकार का फंड होता है वो जनता पे करती है, तो वो पैसे क्या होना चाहिए? जब यहाँ से वहाँ स्थापित किया गया, अगर वो डिसीजन गलत है तभी यहाँ स्थापित की जा रही है, उस पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मेरे कार्यकाल से पूर्व का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन शहीदों के सम्मान में और शहीदों के सम्मान के लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है। पहली बात, नगर निगम द्वारा अपने फंड से अपनी भूमि पर सुंदर भव्य शहीद स्मारक बनाया जा रहा है और इसके लिए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हाँ, तो पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। इस पार्क को बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा उसको नगर निगम वहन करने जा रहा है और भव्य बनाएगा, बड़ा सुंदर बनाएगा, सुंदर पेंटिंग्स बनेंगी शहीदों की और बहुत सुंदर इसको डेवलप करेंगे हम। आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई सरकार कोई काम करती है, डिसीजन गलत होता है, बार बार तोड़ती है, जोड़ती है, जोड़ती है, तोड़ती है, तो उस पैसे की जिम्मेदारी भी सरकार ले और जनता के पैसे को वापस करे? ऐसा तो व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप ये बताइए मुझे। देखिए, मेरे कार्यकाल से पूर्व का विषय है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं इसमें कुछ, जो भी कानूनी विषय बैठेगा वो अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से रुड़की का हमारा, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पार्क मैं बड़ा सुंदर इसको डेवलप करूँगा नगर निगम की ओर से और सारा खर्चा इसमें नगर निगम करेगा और ऐतिहासिक पार्क बनेगा। क्या इसका विरोध आप अभी कर रहे हैं या बहुत पहले से चल रही है इसका विरोध? नगर की जनता की भावनाएं, शहर के हज़ारों लोगों ने मुझसे संपर्क करके कहा कि ये शहीदों का सम्मान का विषय है। मेरे दिल में तो था ही, लेकिन लोगों की भावनाएं भी हैं। इस निमित्त मैंने अथक प्रयास किया कि ये हर हालत में इसको सुंदर हम पार्क के रूप में डेवलप करेंगे, अच्छा फुआरा लगाएंगे, ग्रीनरी लगाएंगे, शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक बनाएंगे और बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगा के इसको बहुत सुंदर डेवलप किया जाएगा। और जो पूर्व का सन 70 के बोर्ड का जो पत्थर था, वो पत्थर भी उसी रूप में लगेगा। जो मेंबर्स थे उनके नाम जो लिखे हुए थे उस पत्थर के ऊपर, वो पत्थर जो का तो लगेगा। तो पत्थर भी जो नाम लिखा हुआ था पहले, वही नाम अब दोबारा 70 का लगा हुआ, मतलब जो पहले नाम लिखा हुआ था वही नाम दोबारा लिखा जाएगा। सर, आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं सीधा एक बात कहता हूँ कि पैसा लगा, क्योंकि बात ये भी आती है कि आप शहीदों के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, शहीदों के सम्मान के लिए जनता खड़ी है, अपने जेब से पैसा भी लगा देगी, पर ऐसा पैसा जो लगाएंगे, बार बार तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप ये बताइए, क्या वो पैसा रिवर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कुर्की होनी चाहिए इस मामले में उस शख्स की जिसने ये काम कराया, घर से जहाँ से मर्जी। मैं कहता हूँ जो लीगल वो है रिकवरी का प्रोसेस, उस लीगल प्रोसेस के थ्रू रिकवरी होनी चाहिए। मतलब साफ साफ है कि लीगल जो प्रोसीजर होता है, उस लीगल प्रोसीजर के थ्रू पैसा वापस होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जनता का पैसा है। जब आप एक रुपया कमाते हैं, उसके दायरे में आता है कुछ टैक्स के स्लैब, उस स्लैब में आप पे करते हैं, पैसा आप पे करते हैं। इसके बाद सरकारों के पास वो पैसा जाता है और सरकारें उस पैसे का उपयोग करती हैं। ऐसा हम मानते हैं कि सरकार पैसे का उपयोग करती है, लेकिन अगर ऐसे ही जोड़ तोड़ चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही कभी उठा करके इधर रखेंगे, कभी उठा करके उधर रखेंगे और बार बार तोड़ते रहेंगे, तो आखिर जनता का पैसा उपयोग नहीं दुरुपयोग होगा। तो जनता के पैसे के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी
अब प्रतिनिधियों को लेनी चाहिए, ताकि देश का पैसा सही जगह लगे, ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके, ताकि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले जनता से ऑडिट कराए, जनता से ऑडिट कराएगी, सोशल ऑडिट कराएगी, तभी देश का विकास संभव हो सकेगा और तभी रुड़की का विकास संभव हो सकेगा। यकीन मानिए आप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।